एल्कोहलिक्स एनोनिमस। हाय दोस्तों, मैं एक शराबी बिल डब्लू। न्यू इंग्लैंड शहर में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। यहाँ के लिए हमें प्लैट्सबर्ग के नए अफसरों को नियुक्त किया गया था। जब शहर के प्रमुख लोग हमें अपने घरों में ले जाते तो हमें गर्व होता, हमें नायक होने का एहसास होता। यहाँ प्रेम था, शाबाशी थी, युद्ध था और बीच बीच में हर्षोल्लास भी था। आखिरकार मैं इस जीवन का एक हिस्सा बन गया और उत्तेजना के इन्हीं क्षणों में मेरे जीवन में शराब आ गई। शराब के संबंध में मैं अपने लोगों की दी गई कड़ी चेतावनी और उनके अनुभवों को भूल चुका था। समय आने पर हम समुद्र के रास्ते युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हुए। मैं बहुत अकेला महसूस करता था और फिर शराब की ओर आकर्षित हो गया। हम इंग्लैंड पहुंचे। मैं यहाँ विंचेस्टर गिरजाघर देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैं वहां बाहर टहल रहा था कि मेरा ध्यान वहां एक पुरानी कब्र के पत्थर पर लिखे शब्दों ने आकर्षित किया। यहाँ एक हैम्पशायर ग्रेनेडियर दफन है, जिसकी मौत की जिम्मेदार ठंडी बियर है। एक अच्छे सिपाही को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वह बंदूक से मरा हो या शराब से। यह एक खतरनाक चेतावनी थी जिस पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 22 वर्ष की उम्र का विदेशी युद्धों का अनुभवी अंततः अपने घर वापस आया। मैं अपने में अधिनायक होने की कल्पना करता था। आखिरकार मेरी फौज की यूनिट वालों ने मेरी प्रशंसा करते हुए इनाम भी दिए थे। मैं कल्पना करता था कि मेरी नेतृत्व की योग्यता मुझे किसी बड़े उद्योग के ऊंचे पद तक ले जाएगी, जिसे मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल सकूंगा। मैंने रात के एक कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और एक निधि कंपनी में जांचकर्ता की नौकरी कर ली। सफलता प्राप्ति की यात्रा शुरू हो गई। मैं दुनिया को यह बता देना चाहता था कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूं। मुझे काम के लिए वॉल स्ट्रीट जाना पड़ता था और धीरे धीरे मैं शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हुआ। वहां कई लोगों ने अपना धन गंवाया था, तो कुछ बहुत अमीर भी बने थे, तो फिर मैं भी क्यों ना बनूं। मैंने कानून के साथ साथ अर्थशास्त्र और व्यापार का भी अध्ययन किया। मेरे स्वाभाविक तौर से एक शराबी होने के कारण मैं कानून की पढ़ाई में सफल न हो सका। परीक्षा देते समय एक बार तो मैंने इतनी पी रखी थी कि सोचना और लिखना मुश्किल हो गया था। हालांकि मैं लगातार पीने वालों में नहीं था, फिर भी मेरी पत्नी मेरे से परेशान रहती थी। हम दोनों के बीच में इसको लेकर लंबी बात होती। तब मैं उसके मन के डर को यह कहकर शांत करवा देता कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पीने के बाद ही सर्वश्रेष्ठ विचार आते हैं। ज्यादातर प्रभावशाली दार्शनिक सिद्धांत शराब पीने के बाद ही निकले हैं। अपनी पढ़ाई समाप्त करते करते मुझे यह पता लगने लगा कि कानून की पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी थी। वॉल स्ट्रीट के भंवर ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वित्तीय और व्यवसाय के लीडर मेरे नायक थे। शराब और व्यवसाय के इस मेल के साथ मैं एक ऐसा साधन बनाने में जुट गया जिससे एक दिन मेरे अपने ही छोड़े हुए तीर के वापस मुझे ही लग जाने से मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाना था। मैं और मेरी पत्नी ने सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए $1000 बचाए। ये पैसा हमने कुछ खास शहरों में लगा दिया, जो उस समय बहुत सस्ते थे और ज्यादा प्रचलित भी नहीं थे। मैंने ठीक अनुमान लगाया कि उनमें एक दिन काफी बढ़त आएगी। मैं अपने शेयर बाजार के दोस्तों को इस बात पर राजी न कर सका कि मुझे और व्यापारिक प्रबंधनों और कारखानों की देख रेख के लिए भेजा जाए, पर मैं और मेरी पत्नी ने जैसे तैसे आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। मैंने एक धारणा विकसित कर ली थी कि ज्यादातर लोग बाजार के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण ही अपना पैसा गंवा देते हैं। बाद में मुझे इसके कई अन्य कारण भी मिले। हम सब कुछ छोड़कर मोटरसाइकिल की साइड कार में टेंट, कंबल, वस्त्र और वित्तीय सेवा की 3 बड़ी किताबों को लेकर निकल पड़े। हमारे मित्रों को यह पागलपन लगा और वे हमारी मानसिक जांच करवाने की सोचने लगे। शायद वे ठीक ही थे। मुझे व्यापार में कुछ सफलता मिली, जिससे हमने कुछ कमाई भी की, पर अपनी इस छोटी सी पूंजी को खर्च होने से बचाने के लिए मुझे खेतों में काम करना पड़ा। यह कई सालों में ईमानदारी से की गई मेरी आखिरी मेहनत थी। हमने 1 साल में ही पूर्वी अमेरिका का चक्कर लगा लिया। आखिर मेरी रिपोर्टों के आधार पर वॉल स्ट्रीट में मुझे एक पद और खुला खर्चा करने का अवसर मिला। मेरे द्वारा एक विकल्प पर काम करने से मुझे बहुत आमदनी हुई और उस वर्ष मुझे हजारों डॉलर का लाभ भी हुआ। अगले कुछ वर्षों में भाग्य ने मुझे बहुत दौलत और प्रसिद्धि दिलाई। मैं जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच गया था। कई शहरों के व्यापारियों ने मेरे निर्णयों और विचारों को अपनाया। 20 के दहाके में आया उछाल उत्तेजना से भरा था। शराब मेरे जीवन का एक प्रमुख
और आनंददायक हिस्सा बनने लगी। शहर के संगीत क्लबों में जोर जोर से बातें हो रही थी। हर व्यक्ति हजारों खर्च कर लाखों की बात करता। हंसी उड़ाने वाले, घृणा करने वाले जाए भाड़ में। मैं स्वार्थी मित्रों के बीच में घिर गया। मेरी शराब की लत बहुत खतरनाक रूप लेती गई। मैं न केवल दिन भर बल्कि रात के अधिकतर समय शराब में डूबा रहने लगा। मेरे दोस्त विरोध और आपत्ति करते हुए एक एक करके मुझे छोड़ते गए और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। हमारे खुशियों भरे घर में कई दुखद स्थितियां उत्पन्न होने लगी। अपनी पत्नी के प्रति मैं कभी भी विश्वासघाती नहीं हुआ, क्योंकि मेरी शराब पीने की आदत ने मुझे इन झगड़ों से दूर ही रखा। वर्ष 1929 में मुझे गोल्फ का खेल खेलने का बुखार सा चढ़ा। हम गोल्फ खेलने शहर की तरफ चले गए और मैं गोल्फ के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी वॉल्टर हेगेन से आगे निकलने के यत्न में लग गया। मेरी पत्नी मेरी प्रशंसा किया करती। मैं गोल्फ के खेल में जितनी तेजी से वॉल्टर हेगेन को पछाड़ने में लगा था, उससे भी कहीं तेज गति से मुझे शराब ने पछाड़ना शुरू किया। मैं सुबह सुबह बहुत चिड़चिड़ा होने लगा। गोल्फ खेलने के बहाने मुझे दिन रात शराब पीने का मौका मिल जाता। गोल्फ के उस मैदान में मुझे खेलना अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन में मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था। मेरे चेहरे और त्वचा के रंग रूप में बदलाव के कारण मैं समृद्ध घरों के व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय बैंक अधिकारी मेरे खाते में मोटी रकम के लेन देन पर हैरान होते थे। 1929 के अक्टूबर में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कठिनाइयों के उस दौर में एक दिन होटल के शराब घर से निकलकर मैं लड़खड़ाते हुए शेयर बाजार के कार्यालय में पहुंचा। उस समय रात के 8 बज रहे थे और बाजार को बंद हुए 5 घंटे हो चुके थे। घड़ी की टिक टिक अभी भी जारी थी। मुझे सामने लगे बोर्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस पर उस समय XYZ 32 अंक था, जो कि सुबह 52 था। उस समय मैं और मेरे कई मित्र पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। अखबार में कई लोगों की ऊंची इमारतों से कूदकर आत्महत्या कर लेने के समाचार थे। इन समाचारों से मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने छलांग लगाने की कभी नहीं सोची। मैं वापस शराब घर पहुंच गया। मेरे मित्र सुबह 10 बजे से कई लाख गंवा चुके थे, तो क्या आने वाला दिन एक नया दिन होगा। जैसे ही मैंने शराब पीनी शुरू की तो जीतने का मेरा पुराना वहशी संकल्प वापस आ गया। अगले दिन मैंने मॉन्ट्रियल में अपने एक दोस्त को फोन किया। उसके पास बहुत पैसा था और उसकी राय थी कि मैं यदि कनाडा आ जाऊं तो वह मेरे लिए ठीक रहेगा। अगली बसंत तक हम अपने वर्तमान ढंग के अनुसार ही जीवन बिताने लगे। मुझे महसूस हुआ मानो कोई नेपोलियन अल्बा से वापस लौट रहा था, लेकिन उसके लिए कोई सेंट हेलेना नहीं थी। मैं फिर शराब पीने लगा और मेरे दयालु मित्र ने भी मुझे छोड़ दिया। इस बार हम पूरी तरह टूट चुके थे। हम रहने के लिए अपने ससुराल चले गए। मुझे एक नौकरी तो मिली, लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर से झगड़े के कारण वह छूट गई। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाया कि अगले 5 वर्ष मैंने बिना किसी अच्छी नौकरी के बिताए और शायद ही कोई सांस बिना शराब पिए ली हो। मेरी पत्नी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लगी थी। शाम को जब वह थक कर घर लौटती तो मुझे शराब से धुत्त पाती। शेयर बाजार में भी मुझे अवांछित समझा जाने लगा। शराब अब ऐश और विलास की वस्तु न होकर एक जरूरत बन गई। बाथ टब, जिनकी कम से कम 2 या 3 बोतलें मेरी दिनचर्या बन गई। कभी कभी मुझे छोटे दलाली के काम से कुछ $100 की आमदनी हो जाती और उससे मैं अपनी शराब और कुछ खाने के बिल चुका देता। ऐसा निरंतर चलता रहा। मैं सुबह जल्दी उठ जाता। उस समय मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा होता था। अपने आप को नाश्ते के लिए तैयार करने के लिए मुझे 1 गिलास भर जिन और लगभग 6 बियरें पीनी पड़ती। तो भी मैं यही सोचता था कि स्थिति मेरे बस में है, और कभी कभी कुछ दिनों के लिए शराब से दूरी हो जाती, जिस कारण मेरी पत्नी के मन में एक आशा की किरण जाग उठती। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती चली गईं। घर जिसके पास गिरवी था उसने ले लिया। मेरी सास की मृत्यु हो गई और मेरे ससुर एवं मेरी पत्नी बीमार हो गए। इस बार मुझे व्यापार का एक सुनहरा अवसर मिला। शेयर बाजार के भंडार साल 1932 के दौरान सबसे कम कीमतों पर आ गए और मैंने किसी तरह इन्हें खरीदने के लिए एक समूह तैयार किया। मुझे इससे लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलना तय था, परंतु मैं फिर शराब पीने में उलझ गया और यह अवसर भी मेरे हाथ से जाता रहा। मैं होश में आया। यह सब बदलना ही होगा। मैंने पाया कि मैं शराब का एक घूंट भी नहीं पी सकता था। मुझे हमेशा के लिए ही शराब छोड़नी होगी। मैंने इससे पहले भी कई प्यारे वायदे किए थे,
लेकिन मेरी पत्नी खुशी से यह अनुभव कर रही थी कि इस बार मैं वास्तव में कुछ करना चाह रहा था, और मैंने किया भी। इसके कुछ दिनों बाद ही मैं शराब के नशे में घर लौटा। मैंने शराब न पीने के लिए कोई संघर्ष भी नहीं किया। मेरे ऊंचे संकल्प कहाँ चले गए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे जरा सा भी आभास नहीं हुआ कि कब मेरे सामने किसी ने शराब का गिलास सरका दिया और मैंने खामोशी से वह गिलास खाली कर दिया। क्या मैं पागल हो गया था? मैं ये मानकर आश्चर्य करने लगा कि शराब के इस पहलू पर इस हद तक अनजान होना लगभग पागलपन ही था। मैंने अपने संकल्पों को नए सिरे से दोहराने का प्रयास किया। कुछ समय बीता और धीरे धीरे मेरा विश्वास गहरे आत्मविश्वास में बदलता गया। मैं शराब की कंपनियों पर हंस सकता था। मैं जान गया था कि शराब क्या कुछ कर सकती है। फिर एक दिन मैं टेलीफोन करने के लिए एक होटल में गया। कुछ ही क्षणों के बाद मैं शराब पी रहा था और मेज को थपथपाते हुए अपने आप से पूछ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। जैसे ही शराब का नशा मेरे सिर पर चढ़ने लगा तो मैंने स्वयं को यह कहकर सांत्वना दी कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, लेकिन अब तो मुझे अच्छा महसूस करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन का पश्चाताप, भय और निराशा भुलाए भी नहीं भूलते। लड़ने के लिए साहस नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मेरी सोच अनियंत्रित रूप से दौड़ रही थी। मेरे मन में अचानक घटने वाले किसी संकट का तीखा एहसास होने लगा। मैं सड़क पार करने में भी हिचकिचा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊं और सुबह होने से पहले किसी तेज दौड़ते ट्रक के नीचे दब जाऊं, क्योंकि वहां बहुत ही कम रोशनी थी। उस रात मैंने 1 दर्जन बियर के गिलास पिए। मेरी तड़पती नसों को कुछ राहत मिली। सुबह के अखबारों से मुझे पता चला कि शेयर बाजार और नीचे लुढ़क गया है, और साथ ही मैं भी। बाजार तो संभल जाएगा, लेकिन मैं शायद कभी भी ना संभल पाऊं। यह एक बुरा विचार था। क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं। इसी के साथ दिमाग पर एक धुंध सा छाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि शायद शराब इसको ठीक कर देगी। फिर 2 बोतल शराब आ गई और भुलावा भी। मन और शरीर में अद्भुत क्षमता होती है, और यह दोनों अगले 2 वर्षों तक मेरे लिए यंत्रणा सहते रहे। जब सुबह के समय डर और पागलपन मुझ पर सवार होते तो मैं अपनी पत्नी के छोटे बटुए में से पैसे चुरा लेता। मैं खुली खिड़की के सामने चकराते हुए झूल जाता या दवाई का बक्सा खोलकर बैठ जाता जिसमें जहर रखा था, और फिर मैं अपनी कमजोरी को कोसता था। मैं और मेरी पत्नी शराब से छुटकारा पाने के लिए शहर से गांव और गांव से शहर भटकते रहे। एक रात वह भी थी जब इतनी मानसिक और शारीरिक यातना हुई कि लगता था कि मैं खिड़की समेत ही कूदकर जान न दे दूं। इससे बचने के लिए मैं किसी तरह गद्दे को निचली मंजिल तक ले आया ताकि मैं छलांग न लगा दूं। अगले दिन एक डॉक्टर मुझे देखने आया और उसने नींद आने के लिए एक तेज दवाई दी। अगले दिन मैं शराब के साथ वह दवा भी ले रहा था। ऐसे दोहरे सेवन से मेरी हालत और भी बिगड़ गई। लोगों को मेरे मानसिक संतुलन खोने का भय होने लगा। मुझे भी यह लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। शराब पीते समय मैं बहुत थोड़ा भोजन करता था या बिल्कुल भी नहीं खाता था। इससे मेरा वजन 40 पाउंड कम हो गया था। मेरे जीजा, जो स्वयं डॉक्टर है, उनके और मेरी मां की दया से मुझे शराबियों के शारीरिक व मानसिक उपचार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तथाकथित बेलाडोना इलाज द्वारा मेरे दिमाग की धुंध साफ हुई। हाइड्रोथेरेपी और हल्के व्यायाम से भी बहुत राहत मिली। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि मैं एक दयालु डॉक्टर से मिला, जिसने मुझे ये बात बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई कि यद्यपि मैं निश्चित रूप से स्वार्थी और मूर्ख तो हूं ही, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत बीमार हूं। यह जानकर कुछ हद तक संतोष हुआ कि जब शराब से छुटकारा पाने की बात आती है, तब हम शराबियों की इच्छा शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाती है, जबकि अन्य सब बातों के लिए वह बहुत मजबूत होती है। शराब बंद करने की मेरी गहन इच्छा के बावजूद मेरे अविश्वसनीय व्यवहार के बारे में समझाया गया। ऐसे में अपने आप को समझने के बाद मेरी उम्मीद और आशा बढ़ गई। 3 या 4 महीने मेरी पंख लगी उम्मीदें ऊंची उड़ती रहीं। मैं नियमित रूप से शहर जाने लगा और कुछ कमाई भी करने लगा था। यह निश्चित हो गया कि स्वज्ञान ही इसका समाधान है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वह भयानक दिन दोबारा आया जब मैंने एक बार फिर शराब पी ली। मेरा नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य ऐसे नीचे गिरा जैसे आसमान से जमीन पर कूदने वाले खिलाड़ी। कुछ समय के बाद मैं फिर से अस्पताल में भर्ती हो गया। मुझे लगा कि यह मेरे अंत की निशानी है। बस मेरी जिंदगी का पर्दा गिरने ही वाला था।
मेरी थकी हुई और निराश पत्नी को यह बताया गया कि डिलीरियम इलाज के समय दिल की धड़कन बंद हो जाने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, या शायद 1 वर्ष के भीतर मेरे दिमाग में पानी भर सकता है। मेरी पत्नी को चाहिए था कि मेरी देखरेख के लिए मुझे किसी पागलखाने या आश्रय स्थान में भेज दें। उन्हें यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था और मेरा भी यही विचार था। ये मेरे अहम पर एक चोट थी। मुझे अपनी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता पर, स्वयं पर और अपनी योग्यताओं पर इतना गर्व था, लेकिन मैं आज एक कोने में बेकार सा पड़ा था। अब मुझे भी मुझसे पहले जा चुके शराबियों के अंतहीन जुलूस के साथ अंतिम छोर पर अंधेरे में शामिल हो जाना था। मुझे अपनी लाचार पत्नी का ख्याल आया। आखिरकार हमारे बीच बहुत प्रसन्नता थी। उसकी खुशी के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, लेकिन वह सब कुछ अब समाप्त हो गया था। अपने पर सहानुभूति के दलदल में फंसा हुआ मैं ऐसा अकेलापन और निराशा महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं चारों तरफ से रेत के दलदल में फंस रहा था। मुझे मेरे से अधिक ताकतवर प्रतियोगी मिल गया था। मैं हर तरफ से घिर चुका था। शराब मेरी मालिक बन गई थी। एक टूटे हुए आदमी की तरह कांपते हुए मैं अस्पताल से बाहर आया। डर ने मुझे कुछ देर शराब से दूर रखा। इसके बाद साल 1934 में युद्ध विराम के अवसर पर फिर उस पहले घूंट का घातक पागलपन आया और मैं जल्दी ही पुरानी हालत में पहुंच गया। हर किसी को इस बात का विश्वास था कि मुझे शराब से दूर रखने के लिए किसी कमरे में बंद करना पड़ेगा, या फिर मैं लड़खड़ाते हुए दयनीय अंत की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। सुबह होने से पहले कितना गहरा अंधेरा होता है। वास्तविक रूप से यह मेरे बुरे समय के अंत की शुरुआत थी। मैं शीघ्र ही गुलेल के पत्थर की तरह वहां पहुंचाया जाने वाला था, जिसे मैं अस्तित्व का चौथा पहलू कहना चाहूंगा। मैं खुशी, शांति और उपयोगिता से भरा हुआ ऐसा जीवन जीने का ढंग जानने वाला था जो कि समय गुजरने के साथ अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होने वाला था। यह नवंबर महीने के अंत की बात है। मैं रसोई घर में बैठा पी रहा था। मुझे थोड़ी संतुष्टि थी कि उस रात और दूसरे दिन पीने के लिए घर में काफी मात्रा में शराब छुपा कर रखी हुई है। मेरी पत्नी काम पर गई हुई थी। मैं सोच रहा था कि बिस्तर के तकिए के नीचे एक बोतल शराब की ओर छुपा दूं। शायद दिन निकलने से पहले मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। टेलीफोन की घंटी ने मेरे सोचने की प्रक्रिया को रोका। मेरे स्कूल का एक दोस्त अपनी हर्षित आवाज में मुझसे मिलने मेरे घर आने के लिए पूछ रहा था। वह शराब छोड़ चुका था। जहां तक मुझे मालूम है, उसे इस हालत में न्यूयॉर्क आए वर्षों बीत चुके थे। अफवाह यह भी थी कि उसे शराबीपन के उन्माद कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। मुझे इस बात का आश्चर्य था कि वह कैसे बच पाया। यह तो निश्चित था कि वह रात का भोजन करेगा और तब मैं खुलकर उसके साथ शराब पीऊंगा। उसकी सुविधाओं की ओर ध्यान देने की बजाय मैं सिर्फ पुराने दिनों के बारे में ही सोचता रहा। एक बार हमने शराब का दौर पूरा करने के लिए एक वायुयान किराए पर लिया था। उसका आना इस गैर उपजाऊ रेगिस्तान में हरियाली की तरह ही था। हाँ, सचमुच रेगिस्तान में एक हरियाली की तरह। शराबी ऐसे ही होते हैं। मैंने दरवाजा खोला। मेरा मित्र सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर चमक थी। उसकी आंखों में बहुत कुछ नया था। वह इतना बदला हुआ था जिसका वर्णन करना मुश्किल है। आखिर उसे हुआ क्या? मैंने शराब का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। उसने पीने से साफ मना कर दिया। मैं निरुत्साहित हो गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा भी बढ़ी। मुझे ताज्जुब था कि उसे क्या हो गया है। अरे, यह सब कैसे हुआ? मैंने प्रश्न किया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और सहजता से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने धर्म स्वीकार कर लिया है। मैं बहुत चक्का रह गया। तो यह बात थी, पिछली गर्मियों तक जो घोर पियक्कड़ था वह आज धर्म के प्रति इतना समर्पित। मुझे संदेह हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और अंदर जैसे आग थी, और शायद वह मुझे उपदेश देने आया था। मैंने मन में सोचा कि ईश्वर उसे शक्ति दे और वह जो मर्जी कहता रहे। उसके उपदेशों की अपेक्षा मेरी शराब का दौर ज्यादा देर तक चलना था, लेकिन वह कुछ भी व्यर्थ नहीं बोला। सच्चाई बताते हुए उसने यह कहा कि किस तरह 2 लोग उसकी सजा के निर्णय को रुकवाने के लिए न्यायालय में न्यायाधीश के पास आए थे। उन्होंने सामान्य धार्मिक विचार और एक क्रियात्मक व्यावहारिक कार्यक्रम के बारे में बताया। यह 2 महीने पहले की बात थी और परिणाम स्वतः प्रमाणित थे। इसने असर दिखाया। वह मुझे अपने अनुभव बताने आया था, यदि मैं ध्यान से सुनना चाहूं। उसकी बातों से मुझे कुछ धक्का लगा, लेकिन मेरी कुछ रुचि बनी।
वास्तव में मुझे उसकी बातों में रुचि थी। मुझे इन बातों में रुचि लेना जरूरी था क्योंकि मैं निरांश था। उसने मुझसे घंटों बातें की। मेरी आंखों के सामने बचपन के दृश्य आने लगे। रविवार को पहाड़ पर गिरजाघर के पादरी के उपदेश की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं। शराब छोड़ने की वह प्रतिज्ञा जो मैंने कभी स्वीकार नहीं की थी, मेरे नाना के द्वारा गिरजाघर के लोगों और उनके कार्यों की नेकदिली से उपेक्षा, उनका आग्रह कि प्रकृति का भी अपना एक संगीत होता है, और इस बात पर जोर देना कि यह धार्मिक प्रचारकों का काम नहीं कि वे हमें बताएं कि इस संगीत को किस प्रकार सुनना है। मरते समय तक उनमें इस प्रकार की बातें कहने की निर्भयता, ये सभी यादें अतीत से उमड़ कर आने लगी। इन यादों ने मुझे बेचैन कर दिया। युद्ध के दौरान पुराने विंचेस्टर गिरजाघर में बिताया हुआ दिन फिर याद आ गया। मैंने हमेशा ही अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास किया था। मैं नास्तिक नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अनोखी धारणा को मानते हैं कि यह ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न हुआ और निरुद्देश्य ही अज्ञात की ओर दौड़ रहा है। मेरे बुद्धिजीवी आदर्श लोगों जैसे कि रसायन शास्त्रियों, खगोल वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि उत्पत्ति शास्त्रियों ने भी सुझाया था कि सृष्टि के संचालन में विशाल नियम और शक्तियां काम करती हैं। परस्पर विरोधी धारणाओं के बावजूद मुझे इस बात पर थोड़ा भी संदेह नहीं था कि इन सभी के पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य और सामंजस्य है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि इतना सटीक और अपरिवर्तनीय नियम हो और कोई बुद्धिमत्ता न हो? मुझे ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करना था जो समय और सीमा बंधन से परे थी। मैं बस इतना ही समझ पाया था। बस इसी बिंदु से ही दुनिया के धर्म और उनको मानने वालों से मेरा रास्ता अलग हो जाता था। जब वे उस भगवान की बात करते जो मेरे लिए निजी था, जिसमें प्रेम, अलौकिक शक्ति और निर्देशन की क्षमता थी, तब मुझे बहुत चिढ़ होती और मेरे मन में ऐसे उपदेशों के लिए तिरस्कार पैदा हो जाता। मैं ईसा मसीह को एक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता था, लेकिन उस तरह नहीं जैसे अन्य लोग उन्हें ईश्वर के रूप में मानते थे। ईसा मसीह के नैतिक उपदेश मुझे उच्च स्तर के लगते थे। अपने लिए मैंने उनके वही उपदेश अपनाए जो मुझे सुविधाजनक लगे और जो अधिक कठिन नहीं थे। अन्य उपदेशों की मैंने अवहेलना कर दी। धर्म के नाम पर पैदा हुई जलन और धोखाधड़ी से जो संसार में लड़ाइयां हो रही थी, उनसे मैं दुखी था। मुझे ईमानदारी के साथ इस बात का संदेह था कि मानवता के लिए धर्मों ने कुछ भी लाभकारी कार्य किया हो। मैंने यूरोप में जो कुछ देखा, उससे मुझे मानवीय रिश्तों में ईश्वर शक्ति की जो कमी नजर आई, उससे मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि इंसान में भाईचारे की बात एक क्रूर मजाक ही था। यदि कोई शैतान है तो वही पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और निश्चित ही मैं उससे प्रभावित था। लेकिन मेरा मित्र मेरे सामने बैठा था और वह सीधे सीधे बता रहा था कि उसके ईश्वर ने उसके लिए वह कर दिया जो वह अपने आप नहीं कर पाया था। उसकी मानवीय इच्छा शक्ति सफल नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने उसे लाइलाज घोषित कर दिया था। समाज उसे जेल में करने वाला था। मेरी तरह उसने भी पूरी तरह हार मान ली थी। अचानक ही उसे कचरे के ढेर से निकालकर जीवन के उस स्तर पर लाया गया जहां उसका जीवन उसके अतीत के सबसे अच्छे समय से भी बढ़िया था। क्या यह शक्ति उसमें स्वतः ही उत्पन्न हुई? प्रत्यक्षतः ऐसा नहीं हुआ था। उस क्षण उसमें भी उतनी ही शक्ति थी जितनी उस पल मुझ में थी, और यह बिल्कुल न के बराबर थी। मुझे इस बात ने मानो सीधे आसमान से नीचे गिरा दिया। ऐसा लगने लगा कि आखिरकार धार्मिक लोग सही थे। मानव हृदय में कुछ ऐसा हुआ जिसने असंभव को भी कर दिखाया। चमत्कारों को लेकर मेरे विचार उसी क्षण तेजी से बदल गए। पिछली नकारात्मक बातों पर क्या ध्यान देना। मेरे सामने रसोई घर में सचमुच एक चमत्कार ही बैठा था। उसने बहुत ही उत्तम बातें कही। मैंने देखा कि मेरा मित्र आंतरिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। वह एकदम अलग राह पर था। उसकी जड़ें एक नई जमीन में फैली हुई थीं। उसके जीते जागते उदाहरण के बावजूद मुझ में, मेरे मन में पुरानी धारणाओं के अवशेष भरे पड़े थे। अभी भी मुझे भगवान शब्द से घृणा थी। जब भी मेरे सामने मेरे निजी ईश्वर के होने का विचार आता, तब मेरी यह भावना और अधिक प्रबल हो जाती थी। मुझे यह विचार पसंद ही नहीं थे। मैं उसे सृजनात्मक बौद्धिकता, सार्वभौमिक चालक या प्रकृति की आत्मा तो मान सकता था, पर मैं उसे स्वर्ग में बैठे कोई राजा के रूप में नहीं मान सकता था, चाहे उसका शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसके बाद इसी प्रकार से सोचने वाले कई लोगों से मैंने बातचीत और विचार विमर्श किया। मेरे मित्र ने उस समय मेरे सामने एक असाधारण विचार रखा।
उसने कहा, तुम अपनी धारणा का ईश्वर क्यों नहीं चुन लेते? इस बात का मेरे मन में गहरा असर हुआ। जिस बर्फ के बौद्धिक पर्वत की छाया में मैं कई वर्षों से कांपता हुआ जी रहा था, वह अचानक ही पिघलने लगा। अंततः मैं सूरज की रोशनी में आ गया। यह केवल अपने से उच्च शक्ति में विश्वास करने की ही बात थी। शुरुआत के लिए मुझे किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा कि इसी बिंदु से शुरुआत की जा सकती है। पूर्ण स्वेच्छा की नींव पर मैं भी वह सब कुछ कर पाऊंगा जो मैंने अपने मित्र में देखा था। क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्यों नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा। उस समय मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जब भी हम मनुष्य ईश्वर की बहुत अधिक जरूरत महसूस करते हैं तो वह हम पर अवश्य कृपा करते हैं। अंततः एक लंबे समय के बाद मैंने ईश्वर की सत्ता को देखा, महसूस किया और उसमें विश्वास किया। घमंड, गर्व और पूर्वाग्रह मुझसे छटक कर दूर हो गए। इसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने गिरजाघर के अपने अनुभवों के वास्तविक अर्थ को पूरी तरह से जाना। एक क्षण के लिए मुझे ईश्वर की जरूरत महसूस हुई और मैंने उन्हें पूरे मन से चाहा। ईश्वर को अपने साथ पाने की नम्रता जागी और वह मेरे पास थे। लेकिन तुरंत ही ईश्वर के मेरे साथ होने का एहसास उस दुनियावी कोलाहल में खो गया जो मेरे भीतर चल रहा था। तब से ही मेरी स्थिति ऐसी ही है। मैं कितना अंधा था। अस्पताल में अंतिम बार मुझे शराब से अलग किया गया। इलाज ठीक से होता लग रहा था क्योंकि मुझमें शराब छोड़ने के बाद होने वाले लक्षण दिखने लगे थे। वहां मैंने विनम्रतापूर्वक अपने आप को ईश्वर, जैसा मैं उस समय उन्हें समझता था, के हवाले कर दिया और अपने आप को बिना किसी शर्त उनकी देखरेख और निर्देशन के लिए समर्पित किया। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं और ईश्वर के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने सख्ती से अपने पापों का सामना किया और पूरी तरह तैयार हुआ कि मेरा नया बना मित्र इन्हें जड़ से दूर कर दे। तब से मैंने शराब नहीं पी। मेरे स्कूल का वही मित्र मुझसे मिलने आया। उसे मैंने अपनी समस्याओं और कमजोरियों की खुलकर जानकारी दी। हमने उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें मैंने कष्ट पहुंचाया था और जिनसे मुझे रोष था। मैंने उन लोगों से संपर्क कर सके अपनी गलतियां स्वीकार करने की पूरी इच्छा प्रकट की। मैंने कभी उनकी आलोचना नहीं करनी थी और अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार सभी विवादों को सुलझाने की कोशिश करनी थी। मैंने अपने भीतर विकसित हुई ईश्वरीय चेतना के द्वारा अपने आप को परखना था। सामान्य ज्ञान अब असामान्य ज्ञान हो जाना था। जब भी मुझे कोई संदेह हो तो मुझे शांतिपूर्वक एक स्थान पर बैठकर अपने ईश्वर से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्देशन और शक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी थी। मुझे कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी थी, सिवाय तब जब मैं दूसरों के लिए लाभकारी हो सकूं। तभी मैं कुछ पाने की आशा कर सकता था, परंतु यह प्राप्ति बहुत अधिक मात्रा में होनी थी। मेरे दोस्त ने मुझे यह आश्वासन दिया कि जब मैं यह सब कर लूंगा तो मेरे परमात्मा से एक नया संबंध स्थापित हो जाएगा और मुझे जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिसमें मेरी सारी समस्याओं का हल होगा। जीवन का यह नया मार्ग स्थापित करने और उस पर चलते रहने के लिए परमात्मा की शक्ति पर विश्वास, संपूर्ण इच्छा, ईमानदारी और विनम्रता का होना अत्यंत जरूरी था। यह साधारण लगता है पर आसान नहीं है। इसके लिए एक कीमत चुकानी थी। इसका अर्थ था आत्मकेंद्रिता का विनाश करना। मुझे सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना था जो हमारा पिता है। ये क्रांतिकारी और कठोर प्रस्ताव थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया तो उनका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण रहा। एक जीत का एहसास था जिसके साथ ऐसी आत्म शांति प्राप्त हुई जिससे मैं पहले अनजान था। मुझे दृढ़ विश्वास हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं और पहाड़ों की ऊंचाइयों से आने वाली शुद्ध हवा मेरे आसपास से, मेरे भीतर से होकर बह रही है। साधारणतः लोगों को ईश्वर की प्राप्ति धीरे धीरे होती है, पर मुझ पर ईश्वर का प्रभाव तीव्र और बहुत तेज हुआ। एक पल के लिए मैं भी हैरान हुआ और अपने उस डॉक्टर मित्र को यह पूछने के लिए बुलाया कि कहीं मेरी दिमागी हालत तो खराब नहीं हो गई है। उसने मुझे बहुत हैरानी से सुना। अंत में उसने भी सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ हुआ है वह मेरी समझ से बाहर है, लेकिन यह बेहतर होगा कि तुम इससे जुड़े रहो। आप जिस हालत में थे ये उससे कहीं बेहतर है। वह डॉक्टर अब बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिन्हें मुझ जैसे आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। वह डॉक्टर जानते हैं कि यह सच है। अस्पताल में लेटे लेटे मुझे यह विचार आया कि जो चीज मुझे आसानी से मिली है वह यदि उन कई हजार निराश शराबियों को भी मिल जाए तो वे बहुत खुश होंगे।
शायद मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। इसके बाद हो सकता है कि आगे कुछ और शराबियों की सहायता कर सकें। मेरे दोस्त ने इन नियमों को अपने जीवन के हर पहलू में अपनाने पर दृढ़ता से जोर दिया था। विशेषकर दूसरे शराबियों के साथ काम करना बहुत जरूरी था, जैसा मेरे दोस्त ने मेरे लिए किया था। उसने कहा था कि बिना कार्य किए विश्वास मर जाता है, और एक शराबी के लिए यह कितने महान सत्य है। यदि कोई शराबी अपने कार्य और दूसरों के प्रति अपने समर्पण द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण बनाने में असफल रहता है, तो वह आगे आने वाली कठिनाइयों और परीक्षा की घड़ी में अपने को बचा नहीं सकेगा। यदि उसने कार्य नहीं किया तो वह निश्चित ही शराब पिएगा, और अगर वह फिर से शराब पिएगा तो उसकी मौत भी निश्चित है। तब विश्वास की भी मृत्यु हो जाएगी। हमारे साथ ऐसा ही होता, कहीं भी होता है। मैं और मेरी पत्नी ने अन्य शराबियों की समस्याओं के समाधान के लिए और उनकी सहायता करने के विचार से उत्साहित होकर स्वयं को समर्पित कर दिया। मैं भाग्यशाली था, क्योंकि आने वाले 1.5 वर्षों तक मेरे व्यापार से संबंधित लोगों ने मुझ में संदेह के कारण मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं उस समय पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं था, क्योंकि अपने आप पर दया और रोष की भावनाओं से ग्रस्त था। कभी कभी मैं ऐसी स्थिति से तंग आकर शराब पीने की भी सोच लेता था, लेकिन जल्दी ही मैंने यह पाया कि जब सब उपाय असफल हो जाते हैं तो दूसरे शराबी की सहायता करने से ही सुरक्षा मिलती है। कई बार मैं निराश होने पर अपने पुराने अस्पताल में चला जाता था। किसी शराबी से बात करके मेरा हौसला बढ़ जाता और मैं संभल जाता। ये जीवन का वह ढंग है जो कठिनाइयों में भी साथ देता है। हमने बहुत सारे अच्छे मित्र बनाने शुरू किए और हम में एक भाईचारे की भावना बढ़ने लगी, और इसका हिस्सा होने का एहसास ही अनोखा था। तनाव और कठिनाइयों के होते हुए भी हम जीवन का वास्तविक आनंद उठाते हैं। मैंने हजारों परिवारों को इस राह पर चलकर एक निश्चित भविष्य तक पहुंचते देखा है। मैंने असंभव पारिवारिक समस्याओं को सुलझते देखा है, हर प्रकार की कलह और कटुता को समाप्त होते देखा है। मैंने अस्पतालों से आए उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने परिवार और समाज में दोबारा अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। व्यापारियों और व्यावसायिक लोगों ने अपने व्यापार में पहले जैसी हैसियत प्राप्त की है। शायद ही ऐसा कोई दुख या कठिनाई हो जिसे हम हल न कर सकें। एक पश्चिमी शहर में और इसके आसपास हम लगभग 1000 लोग अपने परिवार सहित रह रहे हैं। हम अक्सर मिलते रहते हैं ताकि नए आने वाले सदस्यों को यह भाईचारा मिल सके। ऐसी औपचारिक बैठक में 50 से 200 तक व्यक्ति भाग लेते हैं। हमारी संख्या और शक्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। शराब में डूबे शराबी को कोई भी प्यार नहीं करता। हमारा ऐसे लोगों से संघर्ष कभी कठिन तो कभी हंसी का और कभी दुखद होता है। एक बेचारे शराबी ने मेरे घर में आत्महत्या कर ली। वह ही हमारे जीने के ढंग को न तो समझ सका न ही अपना सका। हमारे भाईचारे में बहुत हंसी मजाक भी है। मुझे लगता है कि कई लोग हमारी सांसारिकता और चंचलता को बहुत विस्मय से देखते होंगे, पर इसकी तह में बहुत गंभीरता छुपी हुई होती है। हमारे रोम रोम में 24 घंटे विश्वास का होना जरूरी है, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम में से बहुत यह महसूस करते हैं कि हमें आदर्श लोग की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो हमारे बीच में ही मौजूद है। मेरे रसोई घर में मेरे दोस्त के साथ हुई एक साधारण सी बातचीत अब हर रोज इस पृथ्वी पर शांति और सद्भावना के विशाल दायरे के रूप में बढ़ रही है। बिल WAA के सह संस्थापक थे, जिनकी मृत्यु 24 जनवरी 1971 को हुई। एल्कोहलिक्स एनोनिमस।